悟空孫悟空。तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कैसे ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेल्ड्रिस के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट चल रही थी, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के पावर्स के चलते ज़ेल्ड्रिस और फू को वहाँ से जाना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाराको के साथियों ने वेजिटा को अपने साथ अपने पैलेस पर लेकर चले जाते हैं। इन द मीन टाइम वेजिटा अपनी आंखों को खोलकर अपने आप को उस अनजान सी जगह पर पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे वहाँ पर क्यों लाया गया है। तभी वेजिटा को अपने बगल में फू बैठा दिखता है। उसे देख वेजिटा उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फू से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वेजिटा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। उसे ऐसा करता देख फू से कहता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है और अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। जब तक तुम मुझे बता नहीं देते तब तक मैं चुप नहीं रहने वाला। तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे पावर्स के लिए लाया गया है। ऐसा सुनकर वेजिटा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि कौन सी पावर्स। इसके जवाब में फू कहता है तुम्हें वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी उनके कमरे में एक सर्वेंट आकर फू से कहता है कि सारे के सारे प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा सुनते ही फू वेजिटा को लेकर एक अलग कमरे में चले आता है। उस कमरे में फू और वेजिटा के अलावा और कोई नहीं होता। उसके बाद फू वेजिटा को एक कुर्सी में बांध देता है और अपने स्वॉर्ड से एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल से कुछ एनर्जी बॉल की तरह बाहर निकाल के लाता है। वो एनर्जी बॉल और कोई नहीं बल्कि नाराको खुद है। पिछले बार उनके डैड से फाइट की वजह से नाराको की ये हालत हो चुकी थी, लेकिन तभी फू उस एनर्जी बॉल को वेजिटा के सामने ला रखता है। उसके बाद वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे करके वेजिटा के अंदर समाने लगता है। जैसे जैसे वो एनर्जी बॉल वेजिटा में जाने लगता है वैसे वैसे वेजिटा दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बाद फू वेजिटा को छोड़कर उस कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है। बाहर आते ही एक और कैरेक्टर आकर फू से पूछता है कि सब कुछ कैसा गया। इसके जवाब में फू कहता है फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो तो 3 घंटे बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है इस बार लॉर्ड नाराको रिवाइव हो सकते हैं? लग तो रहा है कि इस बार लॉर्ड नाराको रिवाइव हो जाएंगे, बस वो सेन किसी तरह से सर्वाइव कर ले। इसके कुछ देर बाद वेजिटा के कमरे से आवाज़ें आने बंद हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेन कर रहे थे। उनके ट्रेनिंग के दौरान गोकू एक बार सक्सेसफुली अपने अंदर के डिवाइन एनर्जी को बाहर लाने में कामयाब होता है, लेकिन वो अपने उस फॉर्म को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए यूज़ कर पाया था। ग्रैंड प्रीस्ट और बाकियों को वेजिटा के बारे में भनक तक नहीं थी कि अर्थ पर क्या हुआ है। और तभी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से वेजिटा, उसके डैड और उसके भाई रेडिट्स को भी ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करता है। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें ट्रेन नहीं करेंगे, उनके बदले में वीस उन्हें ट्रेन करेगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वीस से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं ताकि वो उन तीनों को ट्रेन करे। ग्रैंड प्रीस्ट की बात मानकर वीस अर्थ के लिए निकलने ही वाला होता है, लेकिन बीरस उसे रोककर कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। उसके बाद बीरस और वीस दोनों अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं गोकू की ट्रेनिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं कि उसे अपने पावर्स पर कंट्रोल लाना ही होगा, क्योंकि वो उन पावर्स पर अगर कंट्रोल लाना सीख जाए तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है इसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं है। ऐसा सुनकर गोकू दोबारा से अपने आंखों को बंद करके पूरी तरह से फोकस करने लगता है, लेकिन कुछ देर तक फोकस करने के बावजूद गोकू उन पावर्स को एक्टिवेट तक नहीं कर पाया। ऐसा देख ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को उसके करंट फुल पावर्स को यूज़ करके उन पर अटैक करने कहते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट के कहने के मुताबिक गोकू अपने लेजेंडरी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंड प्रीस्ट पर अटैक करने जाता है। गोकू की स्पीड और पावर्स किसी भी नॉर्मल मॉर्टल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उन पर एक भी अटैक सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को अपने सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज़ करने कहते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने जैसा कहा, गोकू अपने सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज़ करके इस बार ग्रैंड प्रीस्ट पर दोबारा से अटैक करने जाता है। कायोकेन का यूज़ करने की वजह से गोकू की स्पीड और पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन गोकू इस फॉर्म में ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता है और बहुत जल्द उसकी पूरी स्टेमिना खत्म हो जाती है और वो दोबारा से अपने बेस स्टेट में आ जाता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उसे रेस्ट करने का टाइम नहीं देते हैं और उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को ऐसा करता देख गोकू उनसे कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि गोकू को अपने ऐसे ही 0 स्टेमिना में ही फाइट करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से गोकू के बॉडी को मजबूरन उसके अंदर के डिवाइन एनर्जी को यूज़ करना ही होगा। ऐसा कहकर वो दोबारा से गोकू पर अटैक करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ वीस और बीरस अर्थ पर पहुंच जाते हैं। अर्थ पर पहुंचकर उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि नाराको के लोगों ने अर्थ पर आकर वेजिटा को अपने साथ ले जा चुके थे। इस बात से वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने अचानक से गोकू के बदले वेजिटा को अपने साथ क्यों ले गए थे। पिछली बार बारडॉक और रेडिट्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे एनिमी को रोकने के लिए, इसलिए वीस और बीरस को देख वो दोनों खुद आकर वीस और बीरस से उन्हें ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वीस बताता है कि वो दोनों अर्थ पर उसी रीजन से आए थे, लेकिन अब उन्हें तुरंत ग्रैंड प्रीस्ट को वेजिटा के बारे में बताना होगा।
ऐसा कहकर वीस ग्रैंड प्रिस्ट से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि क्या हुआ है। ये सब सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग अचानक से वेजिटा को अपने साथ क्यों लेकर गए। उसके बाद गोकू कहता है कि अब वो लोग वेजिटा को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं। पहले तो वो लोग वेजिटा की की को सेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है फू ने वेजिटा को डायमेंशनल गैप में लेकर चला गया है, जिसके चलते उन्हें वेजिटा की सेंस नहीं हो रही। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जो कि डायमेंशनल गैप्स में ट्रैवल कर सकता है। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट वीरोस और वीस को उसके साथ वेजिटा को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू की ट्रेनिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को जल्द से जल्द ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं है। कोई नहीं जानता कि कब कौन सा थ्रेट आ जाए। इन सब के दौरान गोकू थोड़ा बहुत अपने स्टैमिना को रिकवर कर लेता है, लेकिन इस बार ग्रैंड प्रिस्ट पहले से भी ज़्यादा स्पीड और पावर के साथ गोकू पर अटैक करने लगते हैं, ताकि वो गोकू को अपने अंदर के डिवाइन एनर्जी को यूज़ करता देख सके। इतनी देर तक ग्रैंड प्रिस्ट के साथ फाइट करते करते गोकू को उनके फाइटिंग पैटर्न्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है, जिसके लिए इस बार गोकू सिर्फ अपने सुपर सैयन में ही ग्रैंड प्रिस्ट के ज़्यादातर अटैक्स को काउंटर कर पा रहा था। गोकू को देख ग्रैंड प्रिस्ट सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने कम समय में गोकू ने उनके फाइटिंग स्टाइल को समझकर उसे काउंटर करना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपने फाइट करने के तरीके को बदलकर गोकू पर दोबारा से अटैक करने लगता है, और एज एक्सपेक्टेड गोकू को दोबारा से उनके अटैक्स को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगा। गोकू को स्ट्रगल करता देख ग्रैंड प्रिस्ट उनसे कहते हैं ताकि वो दोबारा से अपने सुपर सैयन 3 को यूज़ करे, वरना वो कुछ सेकंड्स भी टिक नहीं पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट की बातें सुनकर गोकू अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है और दोबारा से सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे जैसे गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेन कर रहा था, उसके फाइटिंग का एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, जिसके चलते वो ग्रैंड प्रिस्ट के नई फाइटिंग स्टाइल को भी समझने लगता है। लेकिन फिर भी गोकू अब तक ग्रैंड प्रिस्ट पर एक भी सक्सेसफुल अटैक लैंड नहीं कर पाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, गोकू का स्टैमिना दोबारा से खत्म होने लगा, इसलिए वो एक फाइनल ट्राई करने के लिए अचानक से अपने सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज़ करके ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने जाता है। कायोकेन का यूज़ करने की वजह से गोकू की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है, जिसके चलते वो ग्रैंड प्रिस्ट पर एक सक्सेसफुल अटैक लैंड कर पाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही गोकू ज़मीन पर पूरी तरह से थक कर गिर जाता है। गोकू की यह हालत देख ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें कहते हैं कि उन्हें गोकू में थोड़ा सा पोटेंशियल नज़र आया था। उन्हें लगा था कि गोकू उन पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन उन पावर्स को कंट्रोल तो दूर की बात, वो उन्हें एक्टिव तक नहीं कर पाया। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी फील होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ वीरोस और वीस ग्रैंड प्रिस्ट के बताए हुए कैरेक्टर को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ने जिस जगह पर उन्हें बताया था, वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कैरेक्टर नज़र आता है, जिसे देख वीस जाकर उससे बात करने लगता है। वीस उसे सब कुछ बता देता है कि उन्हें वेजिटा को ढूंढना है, जिसे कि शायद डायमेंशनल गैप में ले जाया गया है। जैसे वो कैरेक्टर डायमेंशनल गैप के बारे में सुनता है, वैसे ही वो उन्हें वहाँ जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि उन दोनों को उस जगह में जाने के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक जगह है। डायमेंशनल गैप में डार्क एनर्जी फ्लो होता है, जिसके चलते उनकी जान भी जा सकती है। उन्हें घबराया हुआ देख वीस उन्हें अपने आइडेंटिटी के बारे में और बीरस के बारे में बता देते हैं, और ये भी कि उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने भेजा है। इसके साथ वीस ने उन्हें यह भी बताया कि अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ सकता है। ये सब सुनकर वो वीस और बीरस को वहाँ पर ले जाने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद तुरंत वो लोग डायमेंशनल गैप के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायमेंशनल गैप में नाराको के पैलेस पर फू और एक सर्वेंट बात कर रहे थे। आई होप कि इस बार लॉर्ड नाराको सक्सेसफुली रिवाइव हो जाएं। बस और कुछ देर, उसके बाद पता चल जाएगा कि लॉर्ड नाराको का रिजरेक्शन सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं। आई होप कि इस बार उनका रिवाइवल सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इस बार उनका होस्ट एक सेयन है। मैंने इन सेयन्स के रेस के बारे में बहुत सुना है। अगर लॉर्ड नाराको इस सेयन के बॉडी में रिजरेक्ट हो जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद सिर्फ उनके आधे हिस्से को वापस लाने की देरी होगी। तभी अचानक से वेजिटा के कमरे से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पावर्स रिलीज़ होने लगती है, जिसके चलते वेजिटा चिल्लाने लगता है। और तभी फू कहता है फाइनल प्रोसेस शुरू हो गया है, अब कुछ देर में पता चल जाएगा कि ये सक्सेस है या फिर फेलियर। उतने ज़्यादा पावर्स के चलते वीस और बीरस जो कि डायमेंशनल गैप में पहुंच चुके थे, उन्हें भी वो पावर सेंस होती है और वो तुरंत उन पावर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पैलेस पर वेजिटा दर्द के मारे चिल्ला रहा था और पैलेस के सारे सर्वेंट्स नाराको के रिवाइवल का वेट कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद अचानक से आवाज़ें आने बंद हो जाती है और पूरी की पूरी पावर्स जो कि रिलीज़ हो रही थी वो भी गायब हो जाती है। फू कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि वेजिटा ज़मीन पर पड़ा है और वो सांस भी नहीं ले रहा है। ये देख फू काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और कई सारे सर्वेंट्स तो रोने तक लग जाते हैं। और तभी वीस और बीरस उनके पैलेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और फू बीरस और वीस को देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत उस पर अटैक करने चले आता है।
फू के अटैक को रिसीव करके बीरस हैरान हो जाता है क्योंकि फू की पावर्स पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। उसके बाद फू और बीरस के बीच फाइट शुरू हो जाता है। शुरू में फू बीरस पर काफ़ी ज़्यादा हावी होने लगता है और बिना रुके लगातार अटैक करने लगता है। कुछ देर तक फाइट करने के बाद फू देखता है कि बीरस पर और उसके अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा। उसके बाद बीरस भी फू पर काउंटर अटैक करने लगते हैं और कुछ देर में ही फू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फू की हालत देख बीरस कहता है, क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम मुझे एक अच्छी फाइट दे सकते हो, लेकिन ये क्या, तुमने तो मुझे निराश कर दिया। ऐसा कहकर वो एक बड़ा सा हकाई एनर्जी बॉल बनाकर उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से पैलेस के अंदर से एक बहुत ही काली और डेंस ऑरा आने लगती है। इस ऑरा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ज़्यादातर सर्वेंट्स तुरंत अपने घुटने में बैठ जाते हैं। इस काली ऑरा को देख फू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली वो दोबारा से रिवाइव हो चुके हैं। बीरस और वीस कुछ समझ नहीं पाते हैं कि फू क्या कह रहा है। लेकिन तभी अंदर से एक शख्स धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। उसकी ऑरा और उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि इवन बीरस भी एक टाइम के लिए घबरा गया था। और वो कोई और नहीं बल्कि नाराकू होता है, जो कि इतने मिलियन सालों बाद दोबारा से रिवाइव हो चुका है, वो भी अपने वेजिटा के शरीर में। यहाँ वेजिटा के शरीर में नाराकू और वहीं दूसरी तरफ गोकू भी अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी पर कंट्रोल पा चुका है। तो क्या होगा अगले एपिसोड में?